अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं आलू का भरता। और आलू का भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और मैंने डाल दिया है इनको प्रेशर कुकर में, और साथ ही डाल दिया है पानी ताकि हम इनको उबाल सकें। उबालने के लिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और साथ ही मैं 5 से 7 मिनट तक की इसको सीटी लगाऊंगी। और तब तक हम लोग अपने दूसरी चीज़ें जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद प्याज इसमें ज़्यादा जाती है, जो कि आप लोगों ने बारीक काट लेनी है। और साथ में लिए हैं मैंने 4 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर, क्योंकि टमाटर भी इसमें ज़्यादा ही जाते हैं। और साथ ही मैंने लिए हैं थोड़े से जवे लहसुन के, और 1 इंच के करीब टुकड़ा जो मैंने लिया है अदरक का। आलू हमारे गल चुके, मतलब कि उबल चुके थे, और वो मैंने छील लिए हैं, सारे पानी में से निकाल लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अब आप लोगों ने क्या लेना है, मैशर लेने के बाद आपने इसको कर लेना है मैश पोटैटो जिस तरह बनाते हैं इसी तरह आपने आलूओं को मैश कर लेना है। तकरीबन आपने थोड़ा सा मैश करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़े से टुकड़े रहें बीच में। और इसके बाद आप लोगों ने एक प्यारी सी कढ़ाई लेनी है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह है प्यारी, ठीक है प्यारी है। तो आप लोगों ने इसमें डाल लेना है घी आप लोगों ने मेल्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो कटी हुई प्याज थी वो आप लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है। हम लोगों ने प्याज इसमें ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि हम आधी जो क्वांटिटी है प्याज की उसका हम इसका मसाला बनाएंगे, और आधी जो क्वांटिटी होगी प्याज की वो हम लोग जब उसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना आपने, जब वो बिल्कुल नरम हो जाए तो आप लोगों ने उसको है जी निकाल लेना है। आधी प्याज निकाल लेनी है और आधी प्याज का आप लोगों ने बना लेना है मसाला। इसको हम लोग थोड़ा सा, मतलब कि जैसे ये मुरझाएगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है और ना ही हमने मसाला बनाते हुए ब्राउन करनी है। जैसे ही हमारी प्याज जो है वो हल्की सी मुरझाना शुरू होगी तो हम इसको निकाल लेंगे प्याज को, ठीक है। हमारी जो प्याज है वो मुरझाना शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही प्याज को मुरझाना है। इसके बाद मैं इतने तैयार कर लेती हूँ, जो हमने टमाटर, लहसुन और अदरक रखे थे उसको हम लोग ब्लेंडर जग में डालकर इसको बारीक पीस लेंगे। और ये जो है अब इस पॉइंट पर आप लोगों ने जो है अपनी प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस मुरझा जाए जैसे ही प्याज। देख सकते हैं आप लोग हल्का सा शेड है इसमें, ज़्यादा ब्राउन नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोगों ने आधी जो प्याज है उसको निकाल कर एक तरफ प्लेट में रख लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है वो आधी प्याज जो है वो मैंने इसमें से निकाल ली है कढ़ाई में। अब जो ये आधी प्याज कढ़ाई में रह गई है इसका मैं बनाऊंगी मसाला। इसके लिए हम लोगों ने जी करना है, क्या करना है, हम लोगों ने जो टमाटर, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाना है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। ये देखें, ये हम लोगों ने जो सारा पेस्ट है वो हम लोगों ने इसमें शामिल कर देना है। आप लोग चाहें तो आप लोग वैसे भी डाल सकते हैं, टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा, हम लोगों के सिलेंडर है तो मैं थोड़ा सा क्विकली काम करती हूँ, तो इसलिए मुझे ब्लेंडर जग जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने इसका जल्दी से बना लिया है पेस्ट, ताकि मेरा जो मसाला है और जो सालन है वो जल्दी से तैयार हो जाए। तो इसकी आप लोगों ने करनी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भुनाई। एक बात याद रखिएगा कि जब तक आपको मसाला जो है उसके जो अंदर मसाले डले हुए हैं और जो प्याज वगैरह है वो अच्छी तरह से भुनाई नहीं होता तो बिल्कुल भी जायका नहीं निकलता सालन का। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब ले लेना है ज़ीरा जो है वो बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है, तो आप लोग ये लाजमी यूज़ किया करें मसाला बनाते हुए। तो ये आप लोगों ने 1 चम्मच ले लेना है और इसको आपने अपने सालन में शामिल कर लेना है। इसके बाद अगर चाहें तो आप लोग जो साबुत गरम मसाला होता है उसमें से आप लोग थोड़ा बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अव्वल में तो सब्ज़ी जो होती है उसमें नहीं यूज़ किया जाता। इसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब जो है लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद जो मैंने लिए हैं 1 चम्मच के करीब कुटी हुई मिर्च। चम्मच जो आप लोग मेरा देख सकते हैं ये चाय वाला चम्मच है, मतलब कि है तो ये आइसक्रीम वाला, लेकिन मैंने इसको 1 ही चम्मच बोलती हूँ, तो आप लोगों ने लेना है। इसके बाद आप लोगों ने डालनी है हल्दी पाउडर जो है वो हम लोगों का घर का पिसा हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है, तो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हम। इसके बाद आप लोगों ने शामिल करना है इसके अंदर सूखा धनिया, और जो है इसके बाद आप लोगों ने इसको हिलाना है अच्छी तरह से।
और जी बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनने वाला है ये, अगर आप लोग इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो। इसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा जो है जी पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं यूज़ करें, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो जायका होता है, वो सालन में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर यूज़ करना है इसके अंदर। और इसके बाद आप लोगों ने इस मसाले की कर लेनी है अच्छी से भुनाई। भुनाई करते हुए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जैसे ही आपका मसाला खुश्क होने लगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और उस मसाले की अच्छी से भुनाई करते जाएं, क्योंकि जब तक मसाला अच्छी तरह से भुन नहीं जाता आपका, तो आप लोगों का सालन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल निकल कर नहीं आता। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें शामिल ज़रूर करना है नमक। नमक आप लोगों को क्वांटिटी में नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो आप लोगों ने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक यूज़ करना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें शामिल करना है जी थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए और जो हमारा जो घी और मसाला है वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यही निशानी होती है। देख लीजिए आप लोगों को घी जो है वो अलग से नज़र आना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छे से मसाले की भुनाई किया करें, ताकि जो है वो आपका मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। थोड़ा सा पानी मैंने फिर से शामिल किया है इसके अंदर, ताकि जो मेरा मसाला है वो थोड़ा सा मतलब कि बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसमें जो मैश किए हुए पोटैटोज़ हैं, आलू, वो इसमें शामिल कर देने हैं। और इसके बाद जी आपका फ़ाइनल सा बस तैयार ही हुआ जा रहा है सालन। आप लोगों ने इसमें ये सारे शामिल करने हैं आलू, और इसके बाद आप लोगों ने इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। जी तो जब तक मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ, तब तक आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग चैनल को नीचे देखें, सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एक बेल आइकन है, इसको प्रेस कर लें, ताकि हम लोग हमेशा ऐसे ही मिलते रहें। ओके जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारे मैश पोटैटोज़ हैं और जो है जी हमारा जो मसाला हम लोगों ने तैयार किया है वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल मसाले में पानी इसलिए शामिल किया था, ताकि जो हमारे आलू हैं वो इसमें डलते साथ ही जो है ना वो नीचे ना लग जाएं। तो थोड़ा सा इसमें अगर मसाले में थोड़ी सी ग्रेवी होगी, तो जो हमारे मैश पोटैटोज़ हैं उनको हम दम पर रख सकेंगे और थोड़े से वो मतलब खुश्क नहीं हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्योंकि इसको दम पर रखना है, ताकि जो हमारे जो आलू तो वैसे तो हमारे गल चुके हैं, लेकिन जो मसाला और उसका कम्बिनेशन होगा वो थोड़ा सा एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने जो प्याज निकाल कर अलग से रखी थी, वो इस पॉइंट पर आप लोगों ने दम पर लगाने से पहले इसमें शामिल कर देनी है, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो इसमें दम पर जो हमारे लगे गए आलू, तो उसमें थोड़ा सा ये पक शक जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है इसमें डालनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, तो हम लोग इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च आप लोगों ने इस पर डाल देनी है ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी, इसको बीच में से 2 हिस्से करें या 3 हिस्से करें या 4 हिस्से करें, आपकी चॉइस है। साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन जब कट करके डली जाती हैं तो उसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही यमी किस्म का निकलता है जी। तो इसके बाद आप लोगों ने इसको रख देना है दम पर थोड़ी देर के लिए ही रखना है, यही कोई 5 से 6 मिनट के लिए। तो हमारा जो सालन है वो तैयार है। इसमें से धुआं सा मज़ेदार सा उठ रहा है, और खुशबू तो मैं क्या ही बताऊं, क्या ही मज़ेदार किस्म की खुशबू है। इसके बाद आप लोगों ने इसको डिश आउट करना है, और इसके बाद आपने इसको खाना है रोटी के साथ। और जी ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन लगने वाला है। आपको मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। तो आप लोगों ने कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फिर मेरा इंतज़ार करते रहिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।